So the funda is to provide anything informative and मतलब हमें YouTube पे कुछ भी जो हम डाल रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए. किसी को ऐसा ना लगे कि यार वेस्ट हो गया टाइम देख के. कुछ भी चल रहा है. मतलब मैं अपने घर में दिखा रहा हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खाने वाला हूँ, क्यों खाने वाला हूँ. इससे आपको क्या मतलब भाई, मैं कुछ भी खाऊं, कैसे खाने वाला हूँ. अब मैं आपसे तो ना पूछूंगा. तो ऑडियंस को हम लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देना चाहते हैं. इन्फॉर्मेटिव के साथ फन भी होगा, मतलब वो अलोंग द वे होगा. नथिंग इज स्क्रिप्टेड, नथिंग इज कुछ ऐसा वो नहीं है, मेड अप नहीं है. बस ये है कि कुछ भी जो हम डाल रहे हैं वो थोड़ा एक टाइम, आप लोग जो टाइम देते हो, कंज्यूम करते हो कंटेंट, वो आपको वेस्ट ना लगे और आपकी टाइम की भी वैल्यू होनी चाहिए जैसे हमारी टाइम की वैल्यू है. इसलिए हम फ्री बैठ के कंटेंट बना रहे हैं. तो ये सब ध्यान में रख के हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें पॉडकास्ट. जितना हमें नॉलेज है, जितना भी मतलब जिस चीज़ों पे हमें नॉलेज है, जिस टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं अपने अंदाजे से. यस. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. और टेक्निकल चैलेंज इतना है क्योंकि हम 2 लोग अकेले बैठे हुए हैं और कैमरा भी मैनेज करना है, 2 माइक की रिकॉर्डिंग्स है, लाइट्स हैं, अरेंजमेंट है, ये सब खुद ही देखना पड़ रहा है. तो हम लोग इसीलिए एक तरह से पॉडकास्ट का प्रैक्टिस सेशन कह लो. हाँ. तो पॉडकास्ट का इंट्रो एक बार दोबारा कर लेते हैं. सो आप सभी का हमारे पहले पॉडकास्ट में स्वागत है. हाँ जी. और ये तौलिया हटा दो. और ये तौलिया पता नहीं आ रहा होगा, आई होप. तो डिस्कनेक्ट हो गया वो स्क्रीन हो गया ना. अच्छा. तो बेसिकली हम लोग मिरर करके फ़ोन से अपना ट्रैक कर रहे थे कि फ्रेम कैसा आ रहा है. तो अब भगवान भरोसे चल रहा है, कैमरा और ऑडियो दोनों. पता नहीं ये रिकॉर्ड होगा नहीं होगा. रिकॉर्ड हो रहा है तो कैसी क्वालिटी हो रही है अभी वो भी नहीं पता कि साउंड कैसा आ रहा है. क्योंकि तीसरा बंदा होता तो वो मॉनिटर कर सकता था हेडफोन्स पे, या फिर हम दोनों हेडफोन्स लगाते हैं. मेरे पास वो भी सिस्टम नहीं है कि 2 हेडफोन्स में लगा पाऊँ. और एनीवेज सो यही था रीज़न हमारा पॉडकास्ट शुरू करने का, कि हम लोग चाहते थे कि हम भी इस सेगमेंट में थोड़ी बातें करें. हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, हम क्या क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं और आगे क्या करने की सोच रहे हैं, प्लान्स क्या हैं, क्या बात कर सकते हैं. तो गोविंद आज गेस्ट है एक, समझ लो एक तरह का. या फिर ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग सेम टॉपिक पे रेगुलर बातें करते रहेंगे. बस 15-15 मिनट की पॉडकास्ट सीरीज़, किसी एक टॉपिक को हम और डीप में कवर कर सकते हैं. हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है. तो यूट्यूब पे क्या चल रहा है आजकल, क्या कहते हो? यूट्यूब पे तो यार, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ चल रहा है. जैसा कि आप देख रहे हो कि कंटेंट का ज़माना है और हर चीज़ कंटेंट है. तो इंसान को छोड़ के सब कंटेंट है. इंसान खुद अपने में अंदर कंटेंट नहीं है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट बाकी सब कुछ कंटेंट है. तो इंसान कंटेंट नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कंटेंट है उसके लिए. और उससे उसकी लाइफ थोड़ी अजीब होती जा रही है. बट जो कंज्यूम हो रहा है, जो आज की नॉन स्टॉप रेस है, मतलब वो चलता ही नॉन स्टॉप रेस है. और कुछ भी कंज्यूम हो रहा है, कुछ भी अपलोड हो रहा है. और ये कंज्यूम इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ भी अपलोड हो रहा है. कुछ भी अपलोड होएगा तो कुछ भी कंज्यूम होएगा. तो कंज्यूमर और जो अपलोडर है, हाँ, लोडर है, जो लोड करता जा रहा है सामान, जो सामान लोड करते जा रहा है, उसको ध्यान रखना होगा कि भाई क्या लोड, हमको क्या करना चाहिए. क्योंकि हम लोग इतने बड़े क्रिएटर भी नहीं है कि भाई हमारे पास लाखों आ रहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस गेम में कहीं अपना बिजनेस तो नहीं बोलूँगा, हम अपना भी प्रोफेशन इसको सेट कर सकें कि हम भी कुछ अर्न कर सकें, हम भी सर्वाइव कर सकें इस इंडस्ट्री में. क्योंकि हम लोग भी काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, 4-5 साल से कंटेंट में लगे हुए हैं. एडिटिंग सीख रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाइक राइड सीख रहे हैं, गियर्स के बारे में पढ़ते हैं, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, कितनी सारी चीज़ें हैं. तो हम कैसे उस चीज़ के अंदर क्रैक करें उस चीज़ को, कि हम भी एक स्टेबल हो सकें एज ए क्रिएटर, हम भी ब्रांड्स के साथ काम कर सकें, हम भी स्पॉन्सरशिप ले सकें. हाँ, ये सवाल सबके दिमाग में आता है जो भी कंटेंट बना रहा है आज की डेट में. स्टार्टिंग में मतलब कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हमारा चैनल सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हमारा कंटेंट हिट नहीं कर रहा है. तो यही मतलब चीज़ें, और ये हमें पता भी है, हमारी कमियां हमें पता भी हैं. तो बेसिकली हमें अपना एक रेगुलरिटी बनाने वाली बात है, और हमें अपना नीश बनाने वाली बात है. हमें किस टाइप का कंटेंट थ्रो करना है और
किस चीज़ को हम कंटिन्यूस कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने 3 महीने पहले कुछ किया, अच्छा लगा, डाल दिया, फिर 3 महीने ब्लैंक कर दिया क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो 3 महीने खाली हैं, उस 3 महीने में आप उससे जो आपने कंटेंट डाला था उससे रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। तो मतलब आपको बेसिकली ऑडियंस क्रिएट करनी है, और वो ऑडियंस तभी क्रिएट होगी जब आप डेली थ्रो करोगे। मतलब आप अगर फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं 10 मतलब आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मैं रोज़ एक न्यूज़पेपर अगर मैं एक सोसाइटी में बांटता हूँ तो सबके पास न्यूज़ जा रही है, बट मैंने अगर 1 महीना बंद कर दी तो किसी को कुछ खबर नहीं हुई कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और वो शायद डिसइंटरेस्टेड हो जाए, उसकी किसी भी हालत में न्यूज़पेपर पहुंचता है। बेसिकली हैबिट छूट जाए। वो कहते हैं ना कि 21 दिन में एक हैबिट डेवलप होती है। तो अगर हम वो लोगों का हिट नहीं कर रहे, हम स्टिमुलेट नहीं कर रहे माइंड लगातार, तो शायद उस वजह से वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। मतलब कि अरे यार इसका तो कंटेंट नहीं आ रहा है 1 महीने से, तो वो दूर हो जाता है। फिर वो आप कभी इक्का दुक्का डाल दिया, तो वो इक्का दुक्का जो हम डालते हैं उनमें से अगर वो 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है तो उनमें से जो 10% होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमें जानते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो देखते हैं। बाकी 90 लोग नहीं देखते, क्योंकि उनको लगता है अरे यार ये तो बहुत, मतलब उन्होंने छोड़ दी होती है उम्मीद। तो बेसिकली हमें कंटेंट लोगों को थ्रो करना है और लोगों को बताना है कि हाँ भाई ये हमारा एक शो है, या कुछ भी कह सकते हो आप। बेसिकली हम कर रहे हैं काम, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखो, हम थ्रो कर रहे हैं कंटेंट, इस चीज़ को देखो। डिले है लेकिन आ रहा है कंटेंट। हाँ, एक दिन नहीं, एक दिन का गैप हो गया तो कम से कम उसके नेक्स्ट से तो डाल ही दो। वीक में 3-4 बार तो आए भी। डिले करो बट डिनाई मत करो। एग्जैक्टली। तो डिले बेशक आप करोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए आपके ऑडियंस को कि यार हाँ ये डाल रहा है, ये डाल रहा है, जो भी डाल रहा है उसको अपडेट मिलता रहे। क्योंकि वो नोटिफिकेशन बेल इसीलिए बजाता है कि उसको अपडेट मिले। अब हमारा उसको अपडेट आता है लेट, ये भी तक उसके पास 50 और अपडेट आ चुके होते हैं दूसरी चीज़ों के, जो प्रेफरेंस में उसके ऊपर है, इंटरेस्टेड हो जाता है। तो हमारा प्रेफरेंस में बहुत नीचे चला गया। हाँ, और हमें मतलब जैसे कि हम टेक्निकली आप इसको देखो तो यूट्यूब आज की डेट में एक चैनल है, मतलब एक कह सकते हो आप टीवी है। जैसे कि आप डिश टीवी बोलते हो कि इस पे पहले 20-25 चैनल आते थे, फिर 250 चैनल हुए, 300 चैनल हुए। अब यूट्यूब पे मतलब आपके टीवी पे लाखों चैनल है, और किसी भी फील्ड का चैनल है, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हो, देख सकते हो, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो जो मतलब कंटेंट की वो है वैरायटी, वो इतनी ज़्यादा है कि अगर जो बंदा क्यूरियस है या बच्चे जैसे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए वो उस चीज़ को सर्च कर सकता है, मिल जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार ये तो नहीं कोई वो कर रहा होगा, बट एक्चुअल में अगर वो चीज़ की कहीं ना कहीं सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है या कुछ नीड है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में प्लम्बर, कारपेंटर, मतलब ये सब लोग भी हैं जो ठेकेदार हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, हाँ सब हैं। तो अगर वो सोसाइटी में पार्ट है उस चीज़ का, जो आपको लग रहा है कि यार मैं तो पेंट करता हूँ यार, मतलब मैं पेंटर हूँ यार, मैं क्यों डालूँ यूट्यूब पे भाई, मतलब कौन देखेगा मेरे को कि भाई मैं पेंट कर रहा हूँ दुनिया भर के घर। बट वो अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो शायद लोगों को, क्योंकि देखना जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एज एन हॉबी भी आई थिंक वाइट वॉश करते हैं। मैंने खुद किया हुआ अपना घर कई बार, तो मैंने देखा था कि क्या क्या कलर किस तरह से मिक्स किए जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, और किस तरह से थोड़ा बहुत रिपेयर किया जाता है सीमेंट का, या वाइट सीमेंट आता है जिससे तुम छोटे मोटे क्रैक्स वो रिपेयर कर सकते हो। तो वो वही सारी चीज़ें हैं, नॉलेज वाली चीज़ है। और अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार ये तो नहीं डाल सकते, मतलब तो बेसिकली आपको अपना काम रिप्रेजेंट करना है कि जो आप कर रहे हो वो अगर आप अच्छे से करते हो तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली आप नॉलेज शेयर कर सकते हो अपनी, जिससे दूसरे लोग बेनिफिट उठा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस इंटरनेट होना चाहिए उसके। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब वही है कि लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम ना तो पेंटर हैं, या हमारे पास अब क्या स्किल है अब के दूसरों को हम वो सिखाएं एज ए टीचर, या जो कर रहे हैं वो शेयर करें। अभी हम ट्रैवल करते हैं, मान लो हम चाहते हैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाएं, तो लेकिन ट्रैवल व्लॉग्स में अब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं मुंबई करने, खेल JS, फिल MS के, जट प्रभजोत, और भी बहुत हैं, नंबर ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं लोग। तो उसमें हमारा तो गेम नहीं है, बट फिर भी पता नहीं बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ आती है
कि अगर मैं कैलकुलेट करूं इंडिया में 500 या 1000 होंगे बेस्ट क्रिएटर, 1000 ही होंगे चलो टॉप क्रिएटर्स जो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, मिक्स भी कर लूं तो मैं, तो यार 150 करोड़ की जनता में हम 1000 लोग ना सही 2000 में तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल आ क्योंकि इतने क्रिएटर हैं भी नहीं अभी, जबकि गिनती के अगर हम देखें तो मुश्किल से 40-50 ही होंगे जो फेमस हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं। और 80 तो to 90% ऑडियंस सबके उनके पास है, उन्हीं के पास है, तो हम और भी उस कहीं ना कहीं अपना स्पेस जितने बना भी सकते जो हैं। 1000 वाला ग्रुप है वो 1000 लोगों को ही 90% लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो तभी आप और मैं और अगला तीसरा बंदा भी जानता है उनको, तो ये फ़र्क है। तो अभी अगर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरे को अगर 10,000 पे पहुँचना है और एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि मेरे उस पर व्यूअरशिप भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे को इस वक्त पे? मैं खुद भी अगर सोचता हूँ तो उसमें सिर्फ ये आता है कि फ्रीक्वेंसी तो मैं मेंटेन करूँ। नीश हाँ एक है कि मैं अगर बाइक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो पूरे चैनल पे सिर्फ बाइक्स के बारे में ही बात करूँ, बट एक बंदे की लाइफ में और भी अलग अलग चीज़ें हो रही होती है ना, कि मैं तो म्यूज़िक भी सीखता हूँ, बनाता भी हूँ, और अभी उसी सिलसिले में कभी मेरा घूमने का मन करता है तो मैं घूमने भी जाता हूँ, और अब मैं व्लॉग्स करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली कैमरा में इंटरेस्ट है, तो कैमरा से रिलेटेड चीज़ें कर सकता हूँ मैं, जैसे शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ या म्यूज़िक वीडियो बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ कम्पीट कर रहा हूँ या इंटरनेशनल लेवल की म्यूज़िक वीडियो बस बनाऊँगा, अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ें हाँ, हैं बस जो मैं इतना तो बना सकता हूँ कि वो यूट्यूब पर डाल के डिसेंट ठीक ठाक लगे। किसी के लिए किसी बैंड को स्टार्ट करना है, या मेरे को खुद भी अगर अपने चैनल स्टार्ट करना, मेरे लिए तो अच्छा है ना, एटलीस्ट मेरे को बेसिक्स तो पता ही है कि मेरे को हाई लेवल प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हाई वैल्यू प्रोडक्शन नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक लेवल की जो प्रोडक्शन है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, ऑडियो वीडियो तो मैं मिक्स कंटेंट क्यों नहीं डाल सकता? नीश में हाँ ये होता है कि ऑडियंस फिक्स हो जाती है, इसी बारे में बात करेगा, ये चैनल इसके लिए जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा, तो ये एक चीज़ है, ये बड़ी वो लगती है अजीब वाला कंटेंट भी। अब मतलब आप देखो तो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो ऐसा अब